नदी किनारे एक गुरुजी हुआ करते थे और वो वहीं बच्चों को स्कूल में पढ़ाते थे और राज दरबार में उनका कभी कभी आना जाना होता था। एक दिन अचानक वो राज दरबार में गए और देखा राजा बड़ा परेशान है। तो उन्होंने पूछा, क्यों परेशान हो राजन? तो राजा कहता है कि बेटी विवाह के लायक हो गई है, अब समझ नहीं आता कि वर कैसे चुनूं। तो गुरुजी उसकी कुंडली देखते हैं और देखकर हैरान रह जाते हैं। वो देखते हैं कि राजकुमारी भाग्य की बड़ी उज्जवल है, ये जिस कुल में जाएगी वो कुल संवर जाएगा, जिससे भी इसका विवाह होगा उसके दिन संवर जाएंगे। वो गरीब हुआ तो अमीर बन जाएगा, अमीर हुआ तो राजा बन जाएगा, राजा हुआ तो सम्राट बन जाएगा। तो ये देख गुरुजी के मन में लालच आ जाता है और वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं ही शादी कर लूं, मैं ही राजा बन जाऊं, मेरे ही दिन संवर जाए। तो वो एक योजना बनाते हैं और राजा से कहते हैं कि आपकी राजकुमारी तो भाग्य की उज्जवल है, जिससे भी इसका विवाह होगा वो अमीर हुआ तो राजा बन जाएगा, राजा हुआ तो सम्राट बन जाएगा। परंतु एक दिक्कत है, आप इसका विवाह सीधे सीधे नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो आपकी मृत्यु हो सकती है। ये सुनकर राजा हैरान हो जाता है, वो बड़ा परेशान हो जाता है। तो वो गुरुजी को कहता है कि गुरुजी आप ही कोई उपाय बताएं। तो गुरुजी कहते हैं कि उपाय एक ही है कि राजकुमारी को एक बक्से में रखा जाए और कुछ हीरे जवाहरात रखकर उसको नदी में बहा दिया जाए। भाग्य से ये जिसके पास पहुंचेगी इसको उसी से विवाह करना है। तो राजा गुरुजी की हर बात मानता है, तो वो हाँ कर देता है। एक बक्सा लाया जाता है, उसमें राजकुमारी को बिठाकर कुछ हीरे जवाहरात रखकर उसको नदी में छोड़ दिया जाता है। ये करते ही गुरुजी में जाते हैं और जाकर बच्चों से कहते हैं, आज कोई पढ़ाई नहीं, जाओ आज छुट्टी है और जाओ नदी किनारे, आपको मेरा एक काम करना है। एक बक्सा तैरते हुए आएगा, उसको लाना है और लाकर सीधे मेरे कमरे में रख देना है और बाहर से दरवाजा बंद कर देना है। कोई भी आवाज आए दरवाजा नहीं खोलना है। तो ठीक ऐसे ही होता है। बच्चे दौड़े दौड़े नदी किनारे जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं कि कब बक्सा आए और कब हम ले जाए। उधर उसी किनारे एक राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ शिकार खेल रहा था। तो अचानक उसकी नजर एक बक्से पर पड़ती है और वो अपने सिपाहियों से कहता है, जाओ वो बक्सा लेकर आओ। तो सिपाही दौड़े दौड़े जाते हैं और वो बक्सा लाकर राजकुमार के सामने रख देते हैं। और राजकुमार जैसे ही उस बक्से को खोलता है तो वो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि उसमें एक सुंदर राजकुमारी, वो राजकुमारी अपना परिचय देती है, राजकुमार को सारी बात बताती है और कहती है कि मेरे पिताश्री का हुक्म था कि ये बक्सा भाग्य से जिसके पास जाएगा मुझे उसी से विवाह करना है। ये सुनकर राजकुमार एक अंगूठी निकालता है और उसको पहनाता है और वहीं पे विवाह कर लेता है। और उसी बक्से में एक जंगली भालू जो उसने पकड़ा हुआ था वो रखकर नदी में बहा देता है। वहां बच्चे उस बक्से का इंतजार कर ही रहे थे। वो बक्सा जैसे ही उनको दिखता है वो उठाकर सीधे गुरुजी के कमरे में ले जाते हैं और ले जाकर रख देते हैं और बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं, जैसा कि गुरुजी ने कहा था। अब गुरुजी उस बक्से को देख बड़े खुश होते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। वो झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं कि अब मैं ही राजा बन जाऊंगा, मेरे दिन संवर गए, सम्राट बन गया। खुशी खुशी में झूमते हुए उन्होंने जैसे ही बक्सा खोला तो उसमें देखा एक जंगली भालू। गुरुजी देख के बड़ा परेशान हो गए, वो चीखने लगे, चिल्लाने लगे, पर दरवाजा कौन खोले? बच्चे बाहर ही सुन रहे थे उनकी आवाज, पर गुरुजी की आज्ञा थी दरवाजा नहीं खोलना है। तो गुरुजी भागते रहे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। जब वो थक गए तो उन्होंने चौक उठाई और दीवार पर लिख दिया, ममो इच्छा देवनाशम देव इच्छा प्रबलम राज द्वारे राजकन्या वी प्रवालु भक्स्तम। मेरी इच्छा का नाश हुआ, इच्छा चली है सिर्फ उसकी, राज द्वारे राजकन्या। राजकुमारी को जो मिलना था वो उसको मिल गया और मेरे हिस्से में आया भालू जो मुझे जिंदा खा गया।